जी, चीनी कॉन्सुलेट पर जो दहशतगर्दों ने हमला किया, उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम करने वाला ये सिक्योरिटी गार्ड जुम्मन, जो कि 65 साला सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिन्होंने अपने आप को उन दहशतगर्दों के सामने वो शीशा प्लाई दीवार की तरह खड़े हो गए और उन्होंने ये फर्स्ट बैरियर पे उनका सामना किया, बैरियर को बंद किया, उनको दाखिले से रोका, जिस पर उन्होंने ग्रेनेड मार दिया और वो गेट बंद कर दिए, बैरियर से दाखिल होने नहीं दिया। इस वक्त देखा जाए तो जुम्मन जो सिक्योरिटी गार्ड है, जिन्ना हॉस्पिटल में अपने पहले ने आम वार्ड में भेजा गया, लेकिन अजरा पेजो वज़ीर सेहत हैं, वो जब यहाँ आई तो उन्होंने इन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया और इनके अभी तक ताहाल इनके पास कोई इयादत के लिए कोई हुकूमती सतह पर कोई वज़ीर, वज़ीर आला सिंध या IG सिंध या दीगर कोई ऐसी शख्सियात नहीं आई जिन्हें यहाँ आना चाहिए था। ये वो कौम का सपूत है, वो बेटा है, वो बुज़ुर्ग है जिसने कुर्बानी दी और इन नापाक अज़ाइम दहशतगर्दों को नाकाम किया। इनसे हम पूछते हैं कि जुम्मन साहब, आप बताइएगा कि आप जब वहाँ बैरियर पर खड़े थे तो वो किस तरह आए, आपने उनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया? हाँ वाह, वो जो आया पे अब्दुल्ला शाह गाजिया रोड था, तब बैरियर जो बैठा, वो उसको अदा टेप था अंदर अचड़ का, वो 9 बजे का 12 बजे खुले थी वीज़ा, वो उसको 8:45 बजे चो अंदर अचो, हाली ते जाओ। तो आपने उनको रोका, अंदर दाखिल नहीं होने दिया? उन्होंने क्या ग्रेनेड मारा, क्या मारा आप पर? और उस टाइम से उस कुछ को नहीं किया, वो गया ना पो जो वापसी आया ना परे का बम उछलियो। अच्छा, हाँ, वापसी आया पोस्ट ने बम उछलियो। जी, पहले जैसा कि उन्होंने रोका और उसके बाद वो चले गया, पीछे हटे, उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद उन्होंने वो इन पर ग्रेनेड मारा, इनसे रास्ता लिया, लेकिन ये रास्ते में शीशा प्लाई दीवार बन गए, ज़ख्मी हो गए, उन्हें दाखिल होने दिए। इतने में पुलिस ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, पुलिस ने उनका मुकाबला किया। FC और रेंजर्स के जो दस्ते थे उन्होंने उनका मुकाबला किया और ये वो जुम्मन सिक्योरिटी गार्ड है जिन्होंने पहले हमले में उनको नाकाम कर दिया था। इस हवाले से अब इनके साथ यासीन यहाँ पर तीमारदारी पर इनके साथ ड्यूटी दे रहे हैं, इनसे हम पूछते हैं। यासीन, पहले इन्हें आम प्राइवेट वार्ड में भेजा गया था, अजरा पेजो आई, उन्होंने इन पर मेहरबानी की, इन्हें यहाँ भेजा। अभी तक वज़ीर आला सिंध यहाँ नहीं आए, IG सिंध नहीं आए, कोई गवर्नर सिंध नहीं आए, यहाँ पर फैसल वार्डर नहीं आए, कोई ऐसी शख्सियात नहीं आई। तो आपको यहाँ क्या कहते हैं, अभी तक कोई ऐसा आया कोई वज़ीर? अभी तक ऐसा कोई वज़ीर आला सिंध कोई भी नहीं आया। बस ये जो है अजरा भी आई हुई थी और रेंजर्स वाले वगैरह आए। आपको ये इतला मिली थी पहले, इन्होंने कुछ ही देर पहले आपको फ़ोन भी किया था, बाद में आपको पहली इतला मिली, आप वहाँ पहुँचे? जी, जैसे कि पहले जैसा कि बस्ट हुआ है तो इन्होंने मुझे फ़ोन 5 मिनट पहले बात की है तो कोई मामला नहीं था। ये 5 मिनट बाद फिर इसने फ़ोन किया है कि मैं ज़ख्मी हूँ और फायरिंग चल रहा है, तो मैं फ़ौरन आ गया हूँ, लेकिन रोड पे खड़ा हो गया, रेंजर्स ने अंदर जाने मुझे नहीं। आपको भी यहाँ दवाइयाँ जो लेनी पड़ रही हैं, ये पानी आप यहाँ ले रहे हैं, वाटर, मिनरल वाटर, ये सब आप अपने जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से पानी वगैरह ये सब सहूलत मिल रही है, खाना वगैरह दे रहे हैं, नाश्ते का हर चीज़ का दे रहे हैं। जी, इस वक्त देखा जाए तो इन्हें हुकूमती सतह पर इलाज मुआवजा और वो तो तमाम चीज़ें मुहैया की जा रही हैं, लेकिन जो इज़्ज़त अफजाई जो जुम्मन सिक्योरिटी गार्ड को देनी चाहिए हुकूमती सतह पर पिसराई की जो ज़रूरत है, वो इनका हक़ है। ये वो सपूत है कौम के जिन्होंने कौम के इज़्ज़त व वक़ार को बुलंद किया और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को पूरा नहीं होने दिया। उनके सामने सी सप्लाई दीवार बने और उन्होंने अपने आप को ज़ख्मी किया, अपने जान की कुर्बानी बल्कि लगा दी, जान बाजी लगा दी और मुल्क व कौम के वक़ार को बुलंद रखा। जी।